रीट मुख्य परीक्षा या फिर ग्रेड थर्ड टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सरकार द्वारा रीट मुख्य परीक्षा या फिर थर्ड ग्रेड परीक्षा के रिगार्डिंग अधीनस्थ बोर्ड को मतलब की जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारे पास पिछले पेपर्स नहीं है, हालांकि है 2011-12 में ग्रेड थर्ड टीचिंग का एग्जाम हुआ था, पर वो एजेंसी अलग थी, इस बार एजेंसी अलग है। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए पिछले पेपर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है सभी को, लेकिन क्योंकि एजेंसी चेंज हो चुकी है तो पिछली एजेंसी या फिर पिछली भर्ती के पेपर्स इतने यूजफुल नहीं है, इसलिए ये सीरीज मैंने शुरू की है जिसमें RSMSSB यानी कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उन सब के सवाल मैं धीरे धीरे करके आप तक पहुंचाऊंगा और उन्हीं के रिगार्डिंग ये वीडियोज है। तो अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 या लेवल 2 दोनों में, राजस्थान जीके तो है ही, और मैं सबसे पहले राजस्थान जीके को ही कवर कर रहा हूँ, तो ये सारे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन रिक्तिस्थान लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है राजवायु, ऑप्शन बी है वायु राज, ऑप्शन सी है राज हवा, ऑप्शन डी है हवा राज। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए राजवायु। इस एप्लीकेशन को 2016 में लॉन्च किया गया था और ये एग्जाम अभी एक महीना पहले पशुधन सहायक करके भर्ती थी, उसके पेपर्स में से ये सवाल उठाया गया है। तो मतलब 2016 में जो ऐप लॉन्च हुआ उसके रिगार्डिंग सवाल अभी 2022 में पूछ लिया, इसलिए अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर्स या फिर जो हाल ही में पेपर्स हुए उन सब का मिलान करना, उन सब के सवाल मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सवाल का सही जवाब है राजवायु, और ये जयपुर, उदयपुर और जोधपुर 3 जिलों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछा है नहीं है। ऑप्शन ए अधिक जुताई, ऑप्शन बी अधिक चराई, ऑप्शन सी अधिक जनसंख्या, ऑप्शन डी जैविक खेती। तो ये बेसिक कॉमन सेंस का सवाल है और वैसे भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं अगर आपने मरुस्थलीकरण के कारणों के बारे में नहीं भी पढ़ा है, फिर भी अपने कॉमन सेंस से उत्तर दे सकते हैं कि जैविक खेती से कोई मरुस्थलीकरण नहीं होता है। उल्टा जैविक खेती करने से भूमि और उपजाऊता बढ़ती है भूमि की, और जो भी फसल या फल जो भी होता है वो सब बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी जैविक खेती। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सबसे पहले तो ICAR क्या है? ICAR एक संस्था है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि संबंधित अनुसंधान के लिए ये संस्था है। इसने राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ये सवाल है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 10। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रदेशों में बांटा है। तो पहला है शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, तीसरा है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, चौथा है अंतर्देशीय जल निकासी का संक्रमणकालीन मैदान, और पांचवा है लूणी बेसिन का जलोढ़ मैदान, छठा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, सातवां है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, आठवां है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, और नौवां है आर्द्र दक्षिणी मैदान, और 10वां है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। तो ये 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में ICAR ने विभाजित किया है। इसके अलावा कोपेन का वर्गीकरण भी बहुत फेमस है, थार्नवेट, और एक राजस्थान सरकार के खुद के द्वारा भी एक वर्गीकरण किया गया है, वो भी पढ़ना पड़ता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर जिले में होता है, और बीकानेर में बीछवाल करके एक जगह है, वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। इसके अलावा जैसलमेरी भेड़ जो होती है वो सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है, और अखिल भारतीय या फिर भारतीय ऊन विकास बोर्ड या फिर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में है। तो ये 5 सवाल ऊन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने डिस्कस किए अभी आपके साथ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि भाखड़ा नांगल नहर परियोजना रेगिस्तान के बीच संयुक्त परियोजना है। इसमें आपको राज्यों को पहचानना है कि किन किन राज्यों के बीच में भाखड़ा नांगल परियोजना नहर परियोजना बंटी हुई है। ऑप्शन ए है राजस्थान पंजाब हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान पंजाब दिल्ली, ऑप्शन सी है राजस्थान पंजाब गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान पंजाब हरियाणा। इसके अलावा
हिमाचल प्रदेश भी इसमें हिस्सेदार है और राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है, यानी कि लगभग 15%, आप याद रख लेना। और ये सतलज नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं, भाखड़ा और नांगल। इसके अलावा ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बांध परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध है, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिलों को विद्युत उत्पादन में, मतलब विद्युत उत्पादन का राजस्थान के कौन से जिलों को फायदा मिलता है, वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और चूरू। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों में से हर बार सवाल पूछा जाता है, तो लिफ्ट नहरें याद करना बहुत जरूरी है। आगे बने रहिए, मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा। तो सवाल है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर रेगिस्तान शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। ऑप्शन ए है उदयपुर शहर को, ऑप्शन बी है जयपुर शहर को, ऑप्शन सी है बीकानेर शहर को, ऑप्शन डी है जैसलमेर शहर को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीकानेर। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर जिले को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की कितनी लिफ्ट नहर है और कौन कौन सी है। इसके अलावा इसकी शाखाएं भी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, और वो कौन से जिलों को फायदा देती है ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे सबसे पहली है कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और सबसे पुरानी है आई थिंक। ये बीकानेर और गंगानगर जिले को सिंचित जिले है इसके द्वारा। और चौधरी कुंभाराम आर्य है दूसरी लिफ्ट नहर। इसमें बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ 3 जिले शामिल है जिनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और तीसरी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल। ये सारे नए हुए परिवर्तित नाम मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पुराने नाम अब यूज में नहीं आ रहे हैं। फिर भी कभी कभी ये बहुत कम चांस है, फिर भी सवाल बन सकता है कि इस लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है। और चौथी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। 5वीं लिफ्ट नहर है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। 6ठी है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। 7वीं है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पूछा है कि जाखम बांध कौन से जिले में है। ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी दौसा। ये 81 मीटर ऊंचा है और प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और जाखम नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा कुछ 2-4 और बातें मैं आपको बता देता हूँ। जाखम नदी प्रतापगढ़ से ही निकलती है, छोटी सादड़ी से, और प्रतापगढ़ में इस पर जाखम बांध बना हुआ है जो कि 81 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और ये सोम की सहायक नदी है जाखम नदी। ये बेणेश्वर धाम में सोम नदी, जाखम और माही, इन तीनों का जो त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। ऑप्शन ए छाबड़ा, ऑप्शन बी सूरतगढ़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी काली सिंध। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सूरतगढ़। सूरतगढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। पहले तो आप थर्मल शब्द को समझिए। थर्मल मतलब ताप विद्युत या थर्मल पावर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब कोयला या फिर गैस, इन सब से निर्मित बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। चलिए एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं सूरतगढ़ प्लांट के बारे में। ये सूरतगढ़ गंगानगर में, आपको अगर जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं। इसके अलावा यह राजस्थान का सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट है। इसमें लिग्नाइट कोयला और तरल ईंधन यूज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इसको राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH-15, ऑप्शन बी NH-65, ऑप्शन सी NH-71B, ऑप्शन डी NH-76। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी NH-71B राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी नागौर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी नागौर। नागौर में रेवत पहाड़ी, डेगाना में रेवत पहाड़ी एक जगह है डेगाना के अंदर, और डेगाना नागौर के अंदर एक जगह है। वहाँ पे टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। इसका नागौर का एकाधिकार है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर में मिलता है। और भी कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 जगह और खान है इसकी टंगस्टन की। एक तो सिरोही के बालदा क्षेत्र, रेवदर और आबू, वालदा आप याद रखना, रेवदर और आबू रोड रह जाए तो ठीक है, बाकी वालदा क्षेत्र में मिलता है। और पाली के नाना कराब जगह पे भी मिलता है।
और सबसे बड़ी खान मैं आपको बता चुका हूँ, नागौर की डेगाना में है टंगस्टन की सबसे बड़ी खान। तो इस तरह से टंगस्टन उत्पादन में नागौर अग्रणी है। तो चलिए 10 सवाल पूरे हुए और मैंने पूरा विश्लेषण करके आसपास के जो भी सवाल बन रहे थे उनको भी विश्लेषित करके बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, आपको पता ही है बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।